देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अदालत ने फैसला सुनाया। मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने फैसले पर सहमति जताई और दोनों पक्षों को अपना अपना धाम मिल गया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 500 सालों से चल रहे इस विवाद का इतना आसान हल भी हो सकता है। लेकिन आज हमें यह भी समझना होगा कि कैसे भगवान राम की राजनीति ने देश में खून खराबा होने दिया और वोटों की राजनीति ने इसका हल नहीं निकलने दिया। सरकारें बनती रहीं, सरकारें गिरती रहीं और ठगे जाते रहे भगवान राम के भक्त। अयोध्या की वही पावन भूमि 5 सदियों तक उदास रही। जिस धरती के रग रग में राम बसे थे, वहां वक्त के साथ उदासी पसरती गई। राम धुन की गूंज दबती गई। भगवान राम के जयकारे फीके पड़ते गए। सियासत हावी होती गई, जिसकी बुनियाद पड़ी थी आज से करीब 500 साल पहले। इतिहास कहता है कि वो साल था 1528, जब इस अयोध्या ने भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर के ठीक ऊपर एक मस्जिद को आकार लेते देखा था। जिसके बाद 3 दौर की सियासत शुरू हुई। पहला दौर था मुगलों का, तो दूसरा दौर अंग्रेजों का। लेकिन इस धाम की सियासत खूनी भी हो गई हिंदुस्तान के तीसरे दौर यानी आजाद भारत में। 1949 अंग्रेजों से आजादी के 2 साल बाद बेड़ियां टूटने लगी थी। राम भक्तों की आस्था को नई ऊर्जा मिलने लगी थी और आखिर 1949 में हिंदुओं के सब्र का बांध टूट गया, जब दिसंबर महीने में मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हो गईं और यहीं से आजाद भारत का विवाद शुरू हुआ, जिसमें सियासत को अपना मौका नजर आया था और राम भक्तों पर आघात लगा था। भगवान राम का धाम गुलजार करने की राम भक्तों की इस इच्छा पर सबसे पहले पानी फेरा था तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश की सरकार ने राम जन्मभूमि को विवादित स्थल घोषित कर इस पर ताला जड़वा दिया था। देश की आजादी के 2 साल बाद ही अयोध्या में रामलला के मंदिर में ताला लग गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये सच है कि बहुसंख्यक हिंदुओं की इच्छा के लिए अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार नहीं किया जा सकता। लेकिन सत्य तो ये भी है कि इस देश में संविधान की दुहाई देकर के वोट बैंक की राजनीति शुरू की गई, जो 70 सालों तक लगातार चलती रही। आखिर 35 साल की कोर्ट की थका देने वाली लड़ाई के बाद हिंदू आंदोलन का ज्वार एक बार फिर भड़का। विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन के लिए एक दल बनाया और बीजेपी नेता LK आडवाणी इस अभियान का चेहरा बनने लगे। 1986 इसे देखकर सियासत एक बार फिर पलटी। तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने नाना जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण से अलग राह पकड़ी और असर ये हुआ कि फैजाबाद के जिला जज ने 1 फरवरी 1986 को विवादित ढांचे का गेट खोलने का आदेश दे दिया और हिंदुओं को अंदर जाकर पूजा करने की इजाजत मिल गई। ये वो दौर था जब हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा था। वो अपने सबसे बड़े आराध्य भगवान राम का धाम मांग रहे थे और सियासत इसी ज्वार भाटे के बीच खेल रही थी। राजीव गांधी को शाहबानो केस में सरकार से नाराज हिंदू वोट बैंक के खिसकने का डर था और बोफोर्स गन के रक्षा सौदे में दलाली खाने के आरोप से राजीव गांधी की कुर्सी डामाडोल हो रही थी। और यही वजह है कि राजीव गांधी ने 9 नवंबर 1989 को ही राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत दे दी थी। बावजूद इसके राजीव गांधी की सरकार नहीं बची और सत्ता की बागडोर VP सिंह के हाथ में आ गई, जिसके बाद राम मंदिर की सियासत खूनी भी होनी थी। राम मंदिर मुद्दे ने बीजेपी को जबरदस्त फायदा पहुंचाया। पार्टी 2 सीटों से बढ़कर के 85 सीटों तक पहुंच गई। राम मंदिर आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की। ये रथ यात्रा
बिहार के समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी के साथ खत्म हुई और नतीजे में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 आडवाणी की गिरफ्तारी के ठीक 7 दिन बाद अयोध्या की सरयू नदी राम भक्तों के खून से लाल हो गई। उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। अयोध्या में एक बार नहीं 2 बार गोली चली। गोलीकांड के 2 दिन बाद 2 नवंबर को उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे हिंदूवादी नेताओं के नेतृत्व में करीब 5000 कार सेवक फिर हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़े। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के इशारे पर एक बार फिर पुलिस ने कार सेवकों पर फायरिंग कर दी। इन दोनों ही फायरिंग में कितनों की मौत हुई, इससे मुलायम सरकार को शायद ही कोई फर्क पड़ा होगा, क्योंकि तब सत्ता हासिल करने का निर्णायक वोट अल्पसंख्यकों की गलियों से निकलता था और मुलायम ने वो ही किया जो उनकी राजनीति को सूट करता था। इसके बाद भी सालों तक हिंदुओं के सीने में अपना धाम हासिल करने की आग धधकती रही और इस आग पर सियासी रोटियां सेकी जाती रहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस बीच अयोध्या की राह पकड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राम का धाम बनाने के लिए 7 दशक लंबे इस इंतजार की कोई जरूरत नहीं थी। हिंदुओं को जब अपना तीर्थ हासिल हुआ तो अयोध्या में हर धर्म के लोग जुटे। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी ने उत्तर प्रदेश की इस पावन भूमि पर जश्न मनाया। सभी ने मिलकर राम युग की नई नींव रखी, जिसमें ना तो मनमुटाव था, न किसी की आस्था पर कोई आघात था। ये सिर्फ सियासत ही थी जिस पर पूर्ण विराम लगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।